मेरी माँ मुझे वापस ला दो, ऐसा कहना है एक बेटी का जिसकी चंद दिनों के बाद में शादी होने वाली थी। लेकिन आज उस घर पर मातम छाया है और उस घर की बेटी ये कह रही है कि आखिर मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी माँ मुझे वापस ला दो। ये एक उड़ी का परिवार है जो बहुत खुशी से अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था और खरीदारी कर रहा था। लेकिन इस परिवार को नहीं पता था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा कि पाकिस्तान लगातार जो है वो भारत यानी पुंछ, राजौरी, उड़ी, त्राल, करना की बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो हैवी शेलिंग हो रही है। इसी शेलिंग में आपको बता दें कि पाकिस्तान जो यहाँ पर लगातार सीज फायर कर रहा है, वहां पर जो है हैवी शेलिंग के कारण बात करते हैं। ये जो बेटी है, आप जिन्हें तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी माँ को जो है वो आकर शेल लगता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। ये 8 से 10 लोगों का एक परिवार है। इस परिवार को लगा कि हम उड़ी में सेफ नहीं है, इसीलिए हम बारामूला चलते हैं। ये रात को जैसे ही पाकिस्तान की ओर से जो है हैवी शेलिंग शुरू होती है, ये गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर दूसरी सेफर लोकेशन पर जाते हैं। लेकिन वहीं से इनके घर से दूर इनकी गाड़ी खड़ी होती है। वहां से आपको बता दें कि एक शेल आकर जो है वो सीधा इनकी गाड़ी को लगता है। कुछ ही देर में जो परिवार ऐसा सोच रहा था कि कुछ दिन बाद घर वापस आएंगे, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, उस परिवार में जो है वो चीखें शुरू हो जाती हैं। हर कोई रोने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि उन्हें कभी ये नहीं पता था कि बीच में जो हमारी माँ बैठी है, वहां पर आकर शेल उन्हें लगेगा और उनकी जान जो है वो चली जाएगी। कोने में बैठी हुई एक बेटी जो है वो दास्तान बता रही है। आपको बता दें कि वो सुना रही है कि किस तरह से हम शादी की तैयारियां कर रहे थे। ठीक 1 महीने बाद जो है वो मेरी शादी थी और ये बेटी कह रही थी कि हम बहुत ज्यादा खुश थे और हमें ऐसे लगा कि कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, अभी हम बारामूला चलते हैं, बाद में जो है वो वापस आ जाएंगे हम अपने घर पर उड़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारा परिवार जो है वो 8 से 10 लोगों का परिवार है, हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी घर से कुछ दूरी पर खड़ी रहती है। पाकिस्तान की ओर से जो लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि सीज फायर का वायोलेशन हो रहा है, हैवी शेलिंग हो रही है, उसी में से एक मोटार जो है वो आकर इनकी गाड़ी को लगता है। और जैसे ही वो मोटार लगता है, वैसे ही उस गाड़ी में जितने भी परिवार के लोग होते हैं वो रोना शुरू करते हैं। चीख और पुकार का वहां पर मंजर शुरू हो जाता है। और इस बेटी ने कहा कि पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि लगा कि गाड़ी को जो है वो शेल ने हिट किया है और सब रो रहे हैं, सब डर गए हैं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये शेल जो है उसने मेरी माँ को हिट किया है। चंद ही मिनटों की बात वो सुनाती है कि मेरी माँ का सर जो है वो मेरी गोद में था। वही माँ जिसने मुझे बचपन से लेकर अभी तक बड़ा किया, जो मेरी शादी की तैयारियां करी थी। देखते ही देखते जो है वो सारा आपको बता दें कि मंजर जो है वो गम में बदल जाता है। और आज बेटी कह रही है कि मेरी माँ का क्या कसूर था, हम बच्चों को सेफ लोकेशन पर लेकर जा रही थी, लेकिन इसमें मेरी माँ चली गई। आप जानते हैं कि माँ का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता, उस माँ को भी जो है कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन आज ये बेटी कह रही है कि इन दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी माँ मुझे वापस चाहिए। फिलहाल जो भी हो रहा है, यहाँ पर एक माँ नहीं, बहुत से परिवार उजड़ रहे हैं। अब लगता है कि दोनों देशों को सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि ये भी निर्दोष लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। कुछ हिंदुस्तान में ऐसे हैं, कुछ पाकिस्तान में ऐसे हैं, लेकिन आज लोगों की बात करें तो आज वो डरे और सहमे जरूर हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये थम जाना चाहिए, निर्दोष लोगों की ओर जाने नहीं जानी चाहिए।